एग्जाम्पल नंबर 8 आपके दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। हमें क्या करना है, क्यूबॉइड का हाइट फाइंड करना है। और हमारे पास दे रखा है वॉल्यूम, दे रखा है क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, और बेस का एरिया भी हमारे पास गिवन है। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, एक तो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो हमारे पास दे रखा है 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपके LBH, और वो हमारे पास दे रखा है 275। LB लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ को हम एरिया ऑफ बेस भी कहते हैं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ जो है ना, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, ये बेस के अंदर आती है। तो हम इसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ बेस। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, इंट्रोडक्शन में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये भी आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये हमारे पास दे रखा है 275। एरिया ऑफ बेस हमारे पास दे रखा है 25। एरिया ऑफ बेस का मतलब हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करने पर एरिया ऑफ बेस आता है। तो ये आपके दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है आपके 275। मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, तो H का वैल्यू आपके आने वाला है 275 अपॉन 25। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये जाता है आपके 11 टाइम, ये आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 9 दे रखा है, ए गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। एक गोडाउन है जो क्यूबॉइड टाइप में, बहुत बड़ा गोडाउन है, तो बिल्कुल किसकी तरह है, अभी आपके क्यूबॉइड की तरह है, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे रखी, ये रहा। अब इसके अंदर हमें रखना है क्यूबॉइड बॉक्स रखने, उनका वॉल्यूम हमारे पास ये दे रखा है, मतलब बड़े से गोडाउन में कितने क्यूबॉइड आएंगे। तो अगर आपको कभी भी फाइंड करना हो कि किसी बड़े से क्यूबॉइड के अंदर हमें छोटे क्यूब या सिलेंडर या स्पेयर कुछ भी रखना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ जो भी आपके दे रखा है क्यूबॉइड हॉल, इसमें वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉक्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स फाइंड करना है, जब भी आपको किसी के अंदर को दूसरा बड़ा सा गोडाउन है उसके अंदर हमें क्यूबॉइड बॉक्स रखने हैं, तो हमेशा क्या करना है, गोडाउन के वॉल्यूम के अंदर आपको बॉक्स के वॉल्यूम का डिवाइड कर देना है। तो हमें यहां पर लिखना है गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। जो हमें फाइंड करना है ना, बॉक्स फाइंड करना है, तो बॉक्स डिवाइड में आएगा और वॉल्यूम ऑफ गोडाउन ऊपर आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, अभी मैंने एग्जांपल नंबर 8 में कराया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गोडाउन का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, वन बॉक्स का वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखा है 0.8 मीटर क्यूब, ये भी आपके मीटर में हो गया। और देखो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये भी आपके हो गया मीटर क्यूब में, दोनों मीटर क्यूब में होने चाहिए। अगर यहां पर साइड लिखा हुआ होता ना, क्यूब होता, तो 0.8 0.8 0.83 टाइम लिखते, लेकिन इसने ऑलरेडी वॉल्यूम निकाल दिया है, वन बॉक्स का वॉल्यूम जितना होता है यहां पर लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है, ये पॉइंट हटेगा और यहां लग जाएगा आपके 0। अब जो कट रहा है वो काट देंगे, तो 8 का डिवाइड इसके अंदर आपके जाने वाला है 5 टाइम। अब जो मिल रहा है वो मिला दो यहां पर, तो 60 इंटू 5 इंटू 300। अब यहां पर देखो ये होता है 3 6 5 जा 30,
13 to 30 होता है आपके 900, 6 5 जा 30, 3 3 जा 9 हो गया आपके, 2 जीरो यहां से 2 जीरो यहां पर, तो इतने बॉक्सेस आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 आपके दे रखा है, ए रेक्टेंगल पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर। ये रहा भाई, ये रेक्टेंगल पेपर है, इसकी जो विड्थ है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। इसको हमें रोल करना है, गोल करना है, करते ही वो ऐसा बन जाएगा। और इसकी जो यहां पर ये दे रखा है ना 14, वो ये 14 हाइट बन जाएगी। और अलोंग द विड्थ ऑफ सिलेंडर रेडियस 20 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। गोरख को सॉल्व करो, देखो ध्यान दो। पाई का वैल्यू होता है आपके 22/7, और जो आर है, आर आपके दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यहां लिखा हुआ भी है रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो यहां पर आएगा आपके 20, इधर भी आएगा आपके 20, और जो हाइट है वो दे रखा है 14। अब जो कट रहा है वो काट देंगे, जैसे 7 का डिवाइड यहां जाता है आपके 2 टाइम जाता है, ऐसे जो कट रहा है वो काट दो। 22 का डबल होता है 44, और 2 2 जा 4, 2 0 के 2 0, करो मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो मीटर में भी निकाल सकते हो, इसमें फिर आपको 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। देखो अगर आप चाहो तो इसको मीटर में भी लिख सकते हो, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब 2 बार आपको 100 लेना है, स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो ऐसे 2 बार लेना है, ऐसे काटेंगे तो ये आता है 1.76 मीटर स्क्वायर। वैसे ये भी आपका राइट है, ये आंसर भी राइट है, ये सेंटीमीटर में है और वो आपका मीटर में है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 टाइम आपको 100 लिखना है। तो वैसे आपका यहां तक ही राइट है, वो वाला करना जरूरी नहीं है, ये भी आपका राइट है। एग्जाम्पल नंबर 11 आपके दे रखा है, ए रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर 11 into 4। हमारे पास एक रेक्टेंगल पेपर है भाई, तो यहां पर हम लेते हैं एक रेक्टेंगल पेपर, इसका जो साइज है वो है 11/4 है, मतलब ये 11 है और ये आपके 4 है, ये एक रेक्टेंगल पेपर है विदाउट ओवरलैपिंग, मतलब डबल नहीं है, ऐसे ही सीधा सिंपल पेपर है। टू मेक सिलेंडर ऑफ हाइट 4, जिसकी हाइट 4 हो ऐसा सिलेंडर बनाना है, तो हमें इसको मोड़ना है, ऐसा ऐसा मोड़ेंगे तो हाइट के अकॉर्डिंग यहां पर बनेगा एक सिलेंडर। अब आप देखोगे कि यहां पर जो देखो ये जो लाइन थी ना 4, ये आपके हाइट में कन्वर्ट हो गई, और ये जो लाइन है ना ये लाइन यहां पर आ गई गोल, पहले ऐसा था सीधा, ऐसा मोड़ा तो ये वाली है ना कोर बन गया ऐसे, मतलब ये वाला जो है ना वो यहां चला गया इसमें ऐसे, मतलब इसको हम बोलते हैं 2πr, इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, और वो हो गया आपके 11 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए रेडियस और हाइट, हाइट हमारे पास दे रखा है, रेडियस हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सा है, हमारे पास दे रखा है सरकमफेरेंस, क्योंकि जो लेंथ था यहां पर लिखेंगे हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है आपके सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस में कन्वर्ट हो गया। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपके दे रखा है 11, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है आपके 2πr, मतलब ये 2πr में कन्वर्ट हो गया 11। r फाइंड करेंगे, 2 का 2, पाई का वैल्यू होता है 22/7, r हमें क्या करना है फाइंड करना है, इधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, r का वैल्यू होगा
ये ना, ये ऊपर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आएगा ऐसे डिवाइड में, जो कट रहा है वो काट देंगे, तो ये इसका डिवाइड जाएगा आपके 2 टाइम, 7 का 7 और 2 जा कितना हो गया अभी आपके 4 सेंटीमीटर। ये आ गया उसका रेडियस। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या करना है अभी हमें फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा। देखो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर जो है वो दे रखा है आपके 7/4 इंटू 7/4, और इसका जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर हाइट है। अब जो कटेगा उसको काट देंगे हम, सिंपल सा है। देखो ध्यान देना भाई, 4 से 4 गया और 7 से 7 गया। अब 2 से डिवाइड जा रहा है, इधर जा रहा है 2 का डिवाइड 2 टाइम, इधर जा रहा है आपके 11 टाइम। 11 इंटू 7 करेंगे हम, ध्यान से देखना भाई, 11 इंटू 7 करेंगे, फिर हम 2 का डिवाइड लगा देंगे। 11 7 जा 77/2, तो ये होता है आपके 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है। ऐसा आपके कोई सिलेंड्रिकल टैंक है, नहीं तो मैं यहां बना देता हूं आपके सिलेंड्रिकल टैंक। जैसे मान लो कि ये एक टैंक दे रखा है, अब इसमें हम ऐसे लाइन खींच देते हैं यहां पर। ये है सिलेंडर, सिलेंड्रिकल क्या दे रखा है, टैंक दे रखा है। ये रहा भी सिलेंड्रिकल टैंक। इन विच सिचुएशन, क्वेश्चन की ऐसी क्या सिचुएशन है कि आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है या फिर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। मतलब ऐसा आप क्या देखते हो, आपके माइंड में क्या आता है कि हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है या मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है, देखो ध्यान देना भाई। सरफेस एरिया का मतलब होता है बाउंड्री, चारों ओर की बाउंड्री, ऊपर नीचे और बाउंड्री। वहां पर अगर आपको पेंट करवाना है या वो कैसे बनेगा, जैसे हमारा रूम है तो रूम कैसे बन रहा है, प्लास्टर लग रहा है, ईंटें लग रही है, पत्थर लग रहे हैं, तो ये जो चारों बाउंड्री लग रही है, बाउंड्री बनाने के लिए जो भी होता है, या फिर मान लो हम कोई पेपर का ही बना रहे हैं कुछ भी, तो जो पेपर है, या मान लो आपका रूम है, रूम में जहां पर पेंट करवा रहे हो वहां पर आता है सरफेस एरिया आता है। तो सरफेस एरिया आता है जहां पर पेंट होता है, जहां पर कुछ डिजाइन बनाई जाती है, जहां पर प्लास्टर किया जाता है, जहां पर ईंट्स होती है चारों ओर, ब्रिक्स, ब्रिक्स कहते हैं चारों ओर, और टॉप और बॉटम। इसके अंदर कुछ भी आता है ना, मतलब रूम के अंदर कुछ नहीं, रूम के बाहर या रूम की बाउंड्री पर जो भी चीज आती है उसके लिए हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। और वॉल्यूम होता है रूम के अंदर कितना वाटर है, रूम के अंदर कितना मिल्क है, कितना ऑयल है, कितना क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं ना एयर, एयर कितना है। मान लो कि ये एक ड्रम है, तो इस ड्रम में कितना मिल्क आएगा, इस ड्रम में कितना ऑयल आएगा, इसमें कितना वाटर आएगा, तो उसके लिए आता है वॉल्यूम। कैपेसिटी के लिए वॉल्यूम आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी कैपेसिटी पूछ जाएगी कि इसमें कितने लीटर क्या आएगा, कितने लीटर, कितने किलो लीटर, कितने किलोग्राम, कोई भी आता है, इसके अंदर कुछ डालना है ना, उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ता है वॉल्यूम। और चारों ओर का जो एरिया है और टॉप और बॉटम है, उसके लिए आता है हमेशा आपके, जैसे मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं, एक दूध की केतली है, अगर केतली वगैरह होती है, दूध की मिल्क केतली होती है, जहां पर आप जाते हो दूध लेके आते हो, तो जहां जहां वो स्टील लगा हुआ है वो है सरफेस एरिया, और उसके अंदर जो मिल्क भरा हुआ है वो है वॉल्यूम।
तो हमें बस ये ध्यान होना चाहिए सरफेस एरिया कब फाइंड करें और वॉल्यूम कब फाइंड करें। तो यहां पर देखो सबसे पहले है हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब इसमें कितना होल्ड कर सकते हैं, मतलब इसमें मिल्क, वाटर, ऑयल कितना होल्ड कर सकते हैं, ये अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ सीमेंट बैग, हमें सीमेंट बैग फाइंड करने हैं। अगर आपको प्लास्टर करना है तो प्लास्टर होता है दीवारों पर, यहां बीच में रूम के बीच में कुछ काम नहीं आएगा, वॉल पर काम आएगा, टॉप पर और बॉटम पर काम आएगा सीमेंट। तो यहां पर आपके आएगा सरफेस एरिया, इसका आएगा आपके सरफेस एरिया। अगला है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फील्ड। देखो हमारे पास एक ये दे रखा है और एक हमारे पास एक और टैंक दे रखा है, ऐसा ही लेकिन छोटा दे रखा है। जैसे मान लो कि ये आपके दे रखा है, ऐसे ऐसे टैंक दे रखे, मतलब हमें इसमें से इसमें भरना है कुछ। देखो इसमें मान लो मिल्क है, मान लो कि आप कहीं दान पुण्य कर रहे हो मान लो, और ये आपके पास छोटे छोटे कप है, सारा जो भी मिल्क है या ऑयल है या वाटर है वो इसके अंदर है। अब आप यहां से इसमें भर भर के लोगों को दे रहे हो, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम आने वाला, तो आपको मालूम होना चाहिए वॉल्यूम कब आता है, सरफेस एरिया कब आता है, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके देर का है डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर का दे रखा है डायमीटर, ये रहा, और हाइट दे रखी है 14। सेम एक और सिलेंडर है जिसका डायमीटर 14 है, हाइट दे रखी है 7। तो हमें बताना है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, ग्रेटर वॉल्यूम किसका है, ये हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान देना भाई, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब फॉर्मूला क्या होता है अभी आपके, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें हमारे पास दो दो सिलेंडर दे रखे हैं, दोनों का ही हमें सॉल्व करना है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, इसका जो आर है वो हाफ करना पड़ेगा, 7 का हाफ होता है, क्योंकि डायमीटर 7 है तो रेडियस होगा उसका हाफ, और जो इसकी हाइट है वो दे रखा है आपके 14 सेंटीमीटर। अब आते हैं इधर की तरफ, अगर आपको इसमें रेडियस फाइंड करना है तो 14 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये जाता है आपके 7 टाइम जाता है, और अगर इसमें हम हाइट देखेंगे तो वो हाइट है इसकी 7, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम फाइंड करना है। अब यहां पर हमारे पास दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर ए है एक सिलेंडर बी है, तो हमें यहां पर लेना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी देखो, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि देखो डबल आर एंड डबल एच है ना, इसलिए हम उसके हिसाब से चलाएंगे। पाई का वैल्यू होता है आपके 22/7। अब जो बड़ी आर है वो दे रखी है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 14 होगी हाइट। अब जो कट रहा है वो काट देंगे, तो यहां पर तो क्या कट रहा है देखो, 7 to 7 कैंसिल, और 2 का डिवाइड यहां जाता है आपके 7 टाइम, तो ये जाएगा आपके 7 टाइम। अब हम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो भाई मल्टीप्लाई करो, और कटे तो काट दो, ये भी कट रहा है 11 टाइम। 11 इंटू 7 7 जा 49, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 9, 9 और 4 होता है 13 प्लस 1 5, ये होता है 539 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब होता है। क्या होता है भाई, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें लेना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी लेना है,
तो हमें यहां लेना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। इसका होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू होता है 22/7। इसका जो आर है वो उधर दे रखा है 777, सब 7 ही है। रेडियस भी 7, हाइट भी 7, ऑल आर 7। ये कैंसिल हो जाएगा और 22 का 22, इधर आपके है 49। देखो ये 11 का डबल है तो यहां भी इसका डबल आएगा और वो हो जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इसमें एक चीज और भी थी कि आपको विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन बताना है कि कौन सा किसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 14.7 इसमें भी और 14.7 उसमें भी है। तो जो बेस जो है ना, जिसका बेस कम होगा तो उसका आंसर आपके कम आएगा। रीजन बताऊं आपको क्या, देखो ध्यान देना भाई, जो बेस के अंदर है ऑलरेडी कम है और फिर आप 2 का डिवाइड करके और कम कर रहे हो, तो जो वैल्यू सबसे कम है वो आ रहा है 2 बार। देखो जो वैल्यू कम है ना वो 2 बार आ रहा है, इधर जो वैल्यू ज्यादा है वो 2 बार आएगा, तो आंसर आपके ज्यादा आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहां पर और यहां पर सेम अगर इधर भी हो तो जिसका बेस ज्यादा होगा उसके अंदर जो वॉल्यूम में जो कैपेसिटी है वो डबल होता है। तो जिसका बेस कम है उसका वॉल्यूम कम आएगा। अगर सेम दे रखे हैं हाइट वगैरह रेडियस वगैरह सेम 17 14 दे रखा है तो जिसका बेस कम होगा उसका वॉल्यूम कम आएगा, जिसका बेस ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा। ये मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहां पर ये वाला वैल्यू जो यहां होता है ये आपके आर, ध्यान देना भाई, आर कितनी बार है आपके 2 टाइम है। तो जो वैल्यू ऑलरेडी कम है उसको हाफ करके हम 2 टाइम यूज करेंगे। इसको 2 टाइम यूज करना और इसको 2 टाइम यूज करने में बहुत ज्यादा फर्क है। ये नंबर तो एक बार ही यूज होगा लेकिन ये नंबर डबल टाइम यूज होगा। तो जो बेस ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हमें सरफेस एरिया भी बताना है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए भाई। फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान देना भाई, हमें लेना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो है आपका 2 पाई आर एच प्लस आर। अब ये हमें दोनों के लिए फाइंड करना है, ए के लिए भी फाइंड करना है और हमें बी के लिए भी फाइंड करना है। तो यहां पर हम फाइंड करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। फाइंड करो तो फॉर्मूला हो जाएगा, देखो 2 का 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर आपके दे रखा है कितना 7/2। ये ए के लिए फाइंड कर रहा हूं मैं। तो ए का रेडियस, ए का हाइट है 14, तो यहां पर हमें लिखना है 7/2 को हम 3.5 भी लिख सकते हैं। तो 3.5 प्लस 14 ऐसा भी आप लिख सकते हो, चाहो तो पॉइंट में निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर देखो 7 से 7 गया और 2 से 2 गया, तो ये आया है आपके 22 और इन दोनों को ऐड करने पर आता है 17.5। मल्टीप्लाई करो, 22 2 5 जा होता है 110, पीछे आएगा 11, 154 और 11 आता है आपके 154 एंड 11 करेंगे दिया आता है 165, पीछे आएगा 16, 22 और 16 ये होता है 38 और यहां एक के बाद आएगा पॉइंट और ये आएगा आपके सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, बी वाले का भी फाइंड करना है। तो हमें यहां पर लेना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। फॉर्मूला ये है, ये 2 का 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7 और जो आर है वो दे रखा है आपके 7, हाइट भी 7, आर भी 7, 7 to 7 कैंसिल और यहां पर आया है आपके 22 का डबल 44 और उधर आपके है 14, करो मल्टीप्लाई, 14 4 जा 56
प्लस 5 करेंगे तो होता है 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया भी आपके आ गए, तो वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में भी वो ज्यादा है, तो यहां पर आएगा आपका जो आंसर है, इसमें भी आपके बी आएगा। वॉल्यूम भी बी ज्यादा है और सरफेस एरिया भी बी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके देर का है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। हमें क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करनी है। हमारे पास बेस का एरिया दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, और हमें फाइंड करना है हाइट फाइंड करना है। देखो ध्यान देना भाई, हमारे पास गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और ये हमारे पास गिवन है 900 सेंटीमीटर की पावर 3। अब वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हमें यहां पर लेना है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वो दे रखा है आपके 900। अगर आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हो, LB लेंथ और ब्रेथ आता है बेस में और टॉप में, तो यहां पर आपके लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब होता है एरिया ऑफ बेस। ये एग्जांपल में भी आया हुआ था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, वो आपके दे रखा है 900। अब एरिया ऑफ बेस हमारे पास दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है आपका 180, और हाइट क्या करना है आपको फाइंड करना है। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और हाइट फाइंड करेंगे तो ये आएगा 900 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, और 18 का डिवाइड करेंगे 90 में तो वो जाएगा आपके 5 टाइम, और ये आने वाला है आपके 5 सेंटीमीटर हाइट आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक क्यूबॉइड, एक हमारे पास क्यूबॉइड डायमेंशन का एक दे रखा है ऐसा, इसमें कितने क्यूब आएंगे। मतलब एक बहुत बड़ा क्यूबॉइड है, मान लो ये रूम है, समझ लो ये क्यूबॉइड है, इसके अंदर हमें क्यूब बॉक्स रखने हैं जो चारों ओर से इक्वल हो, वो क्यूब हमें उसमें रखने हैं। कितने बॉक्स आएंगे, इसके बारे में मैंने कल एग्जांपल में भी बताया था कि आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करने, नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करने। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भी आपके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हमें यहां पर लेना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब बॉक्स। क्यूब बॉक्स ध्यान रखना भाई, जो हमें फाइंड करना है वो डिवाइड के अंदर आएगा, जितने नंबर फाइंड करने, क्योंकि वो छोटा वैल्यू और वो बड़ा वैल्यू दोनों में फर्क है। यहां पर भी सेंटीमीटर है, उधर भी आपके सेंटीमीटर ही है। दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ए की पावर 3, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ए इंटू ए इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहां पर आएगा आपके साइड का क्यूब। 6 जो है ना वो 3 टाइम है, मतलब ये हो जाएगा आपके 60 इंटू 54 इंटू 30 अपॉन 6 आपके 3 टाइम है, तो यहां पर भी 6, इधर भी 6 और इधर भी 6, जो कटता है वो काट दो। देखो 6 का डिवाइड यहां जाता है आपके 10 टाइम, 6 का डिवाइड यहां जाता है आपके 9 टाइम, 6 का डिवाइड यहां जाता है आपके 5 टाइम। तो अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करना है, सिंपल है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45, 45 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 0, इतने बॉक्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। हमें क्या करना है, सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। हमारे पास क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और वॉल्यूम आपके दे रखा है मीटर के अंदर, आप चाहो तो सेंटीमीटर में ले सकते हो, और इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है आपके 140 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम तो है मीटर में और ये है आपका सेंटीमीटर में, या तो दोनों को सेंटीमीटर बनाओ या दोनों को मीटर बनाओ, ये होना चाहिए आपके। तो देखो ध्यान देना भाई, हमारे पास है सिलेंडर, तो हम बनाते हैं यहां पर एक सिलेंडर बनाते हैं, तो हम ले रहे हैं यहां पर सिलेंडर।
ये सिलेंडर है और सिलेंडर की हाइट भी आपके दे रखी है, वही लेते हैं हम यहां पर। ये रहा भाई सिलेंडर। अब सिलेंडर का क्या क्या दे रखा है वो भी आपको आना चाहिए। हमारे पास गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमारे पास गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमारे पास गिवन है और वो हमारे पास दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब दे रखा है इसका वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी दे रखी है 1.54 मीटर क्यूब दे रखा है। अब हमारे पास दे रखा है डायमीटर, अब डायमीटर हमारे पास दे रखा है 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर और हमें चाहिए रेडियस। क्यों चाहिए रेडियस? क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम है और वॉल्यूम का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच जो हमारे पास है 1.54 मीटर क्यूब। एक तो चाहिए हमें मीटर में, सेकंड पॉइंट है हमें रेडियस भी चाहिए। तो यहां पर हमारे पास दे रखा डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपके 140 का हाफ कर देंगे तो ये आता है आपके 70 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान देना है कि 1 मीटर के अंदर होता है 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 100 होगा तो 1 आएगा। अब यहां पर 70 है तो 1 से भी कम आएगा। तो अगर आपको आर फाइंड करनी है मीटर में तो 70, देखो मीटर से सेंटीमीटर, मीटर कम है वैल्यू, कम उत्तर लाना है तो डिवाइड करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे 100 का डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 हट गया और पॉइंट लग जाएगा और ये आएगा 0.7 मीटर। ये आ गई इसकी रेडियस, रेडियस आ चुकी है। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड करेंगे। तो यहां पर देखो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर जो हमने यहां पर फाइंड करी है वो है आपके 0.7, 0.7 इंटू 0.7 मतलब स्क्वायर है। आर आपके 2 टाइम है तो यहां पर हमें 2 टाइम लिखना है, या फिर आप चाहो तो 0.7 के ऊपर स्क्वायर भी कर सकते हो। फिर है आपके एच, और एच क्या करना है आपको फाइंड करना है और यहां लिखा होगा 1.54, जो कट रहा है वो काटेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि 7 का डिवाइड 7 से कैंसिल होगा और यहां आएगा आपके 1 टाइम और एक के बाद लगा हुआ है पॉइंट लगा हुआ। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इधर देखो सिंपल सा आपको मल्टीप्लाई करना है, 22 7 जा होता है 154 होता है, एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर, 2 के बाद लगेगा यहां पर पॉइंट, h बराबर 1.54। अब ये मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में और h का डिवाइड होगा तो ये आएगा 1.54 अपॉन 1.54, बिल्कुल सेम ही है। तो पूरा डिवाइड इसमें आपके जाने वाला है 1 टाइम, इसको बोलते हैं 1 मीटर। 1 मीटर होता है इतना बड़ा, 1 मीटर मतलब लगभग 3 फुट के आसपास होता है 1 मीटर। तो इसका जो हाइट है वो होगा 1 मीटर का हाइट होगा। 1 मीटर भी कह सकते हो या 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है ए मिल्क टैंक। यहां पर देखो ये ट्रक है और ट्रक के पीछे क्या दे रखा है टैंक दे रखा है, ये रहा टैंक। ये जो टैंक है वो किस टाइप का है, सिलेंडर टाइप का टैंक है। ये टैंक आपके दे रखा है सिलेंडर टाइप में, आपके टैंक दे रखा है। अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और इसका मतलब ये भी होता है कि ये सिलेंडर का टैंक को ऐसा कर देते हैं यहां पर, ये टैंक ही ये सिलेंडर टाइप में टैंक है। अब इसका जो रेडियस है वो है 1.5 मीटर, मतलब यहां से लगाकर यहां तक जो रेडियस है वो दे रखा है 1.5 मीटर। और इसकी जो लेंथ है, लेंथ मतलब होता है देखो अगर ऐसे पड़ा है तो इसकी लेंथ बोलते हैं, लेकिन वो ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। लेंथ मतलब हाइट एक ही बात है और वो आपके दे रखा है 7 मीटर दे रखा है। मतलब ऐसे करेंगे तो लेंथ है लेकिन ऐसे करेंगे तो हाइट हो जाएगी। अब हमें बताना है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर। लीटर के अंदर बताना है कि इस टैंक में कितना लीटर मिल्क आएगा, ये हमें फाइंड करना है। अगर हमें इसमें कितना लीटर मिल्क आएगा, वाटर आएगा, ऑयल आएगा,
तो उसके लिए हमेशा हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने का। पाई का वैल्यू होता है आपके 22/7। आर जो है हमारे पास पहले से गिवन है 1.5, और देखो आर स्क्वायर है तो एक बार और आएगा 1.5, और जो हाइट है वो आपके दे रखी है 7 मीटर। जो कट रहा है वो काट देंगे। यहां पर देखो 7 से 7 क्या हो गया आपके कैंसिल हो गया। बाकी को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 33। इसको 1.5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45, 45 और 4 होता है आपके 49.5 मीटर क्यूब। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर मीटर मीटर, ये आ गया मीटर क्यूब। लेकिन हमें चाहिए लीटर में। हमें क्या चाहिए? लीटर में। तो लीटर में आपको मालूम होना चाहिए कि नियम जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब के अंदर होता है 1000 लीटर। जैसे 1 मीटर होता है इतना बड़ा। जैसे आपके घर पर टैंक है ना, टंकी पड़ी है घर के ऊपर, पानी की टंकी। अगर वो 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है और 1 मीटर ही हाइट में है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। और 1 मीटर क्यूब के अंदर जो टंकी है ऊपर, उसमें 1000 लीटर वाटर आएगा। तो 1 मीटर क्यूब में आता है 1000 लीटर वाटर। तो बताना है कि इतने में कितना आएगा। तो हमें यहां पर लिखना है 49.5 मीटर क्यूब में कितना आएगा। तो 1 में 1000, 49 में 49,000। तो हमें क्या करना है 49.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। देखो यहां से पॉइंट गया तो 0 गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दिया आएगा 49500 लीटर। वो है मीटर और ये है लीटर। 1 में 1000 तो 49 में 49,000, 0.5 में आ जाएगा 500 लीटर। ऐसे आपको करना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है इफ ईच एजेस ऑफ क्यूब इज डबल। अगर आप किसी की साइड को डबल करते हो तो बताना है कि सरफेस एरिया कितना टाइम बढ़ जाएगा। तो यहां पर देखो अपने हिसाब से कुछ लेना है। ऐसे लिखते हैं यहां पर हम लेट साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब जो है ना वो हमने ले लिया है। ऐसे अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, मान लो कि x भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा लेते हैं यहां पर हम अपने मन से 2 ले लेते हैं। ऐसे कुछ भी ले लो, मर्जी है। अब अगर आप साइड को डबल करते हो, डबल करते हो अगर साइड, डबल ऑफ साइड, साइड का डबल करते ही क्या हो जाएगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये आएगा आपके 4 सेंटीमीटर। आप 1 2 भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है जैसा लेना है, कोई भी ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो। आप ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, x मान लो, x और 2x भी आप ले सकते हो। अगर आपको लगे ऐसा नंबर नहीं लेना है तो आप चाहो तो यहां पर x और 2x भी ले सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अब यही सेम चीज आपको इधर भी करना है और वही सेम चीज आपको इधर भी करना है, सेम। अब यहां पर हमारे पास क्या गिवन है, अगर इसका सरफेस एरिया लेते हैं तो कितना टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि कितना बढ़ेगा, तो उसके लिए हमें उसका रेशो फाइंड करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पर है बोला हुआ है हाउ मेनी टाइम सरफेस एरिया इंक्रीज। तो यहां पर हमें वो टाइम फाइंड करना है। किसका टाइम फाइंड करना है, सरफेस एरिया का। तो हमें लेना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अपॉन, इसमें तो साइड जो भी है ना आपके, साइड लेना है आपको। वैसे एक चीज और बताऊं आपको, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप क्या करो, ऐसा कर लो, आप क्या करो यहां पर लिख दो सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया। देखो जब भी सरफेस एरिया लिखा हुआ ओनली, तो आपको मानना है टोटल सरफेस एरिया है।
टी से मान लेना है। और फॉर्मूला होता है आपके 6a² होता है, ये फॉर्मूला है। अब ये बोला है कि कितने टाइम बढ़ जाएगा, टाइम हमें फाइंड करना है। अब इंक्रीज होगा मतलब बड़ा वाला वैल्यू ऊपर लिखना है आपको इसके हिसाब से। देखो 6 का 6, ए हमने कितना लिया है, x लिया है। 6 का 6 हमने, अब देखो ध्यान देना भाई, कितना टाइम बढ़ा है तो हमें ऊपर बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा। कितना टाइम इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा वैल्यू ऊपर लिखना पड़ेगा। इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपके आने वाला है 2x और यहां पर आपने आने वाला है x। ये इंक्रीज करने से पहले और ये इंक्रीज करने के बाद। तो यहां पर हम देखो ध्यान देना भाई, 6 का 6, 2 2 4 x², इधर आएगा आपके 6x²। जो कटता है वो काट देते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 6 से 6 कट गया, तो हमारा आंसर आया है 4 टाइम। क्या आंसर आएगा भाई आपके, 4 टाइम होगा भाई आंसर। अब हम चलते हैं इधर की साइड। अगर आपको वॉल्यूम बताना है, कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो हमें यहां पर लेना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेना है। फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके, साइड क्यूब। ये है आपके वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। अब कितना टाइम बढ़ा, उसके लिए हमें क्या करना है, ये फॉर्मूले के हिसाब से हमारा है, ध्यान है ना, कितना इंक्रीज हुआ बोला हुआ है, तो इंक्रीज वाला ऊपर लिखना है हमें। जैसे ये वाला लिखा हुआ ना आपके 2x और ये x, ऊपर कर देंगे यहां पर हम होल क्यूब। क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे। अलग अलग भी लिख सकते हो आप चाहो, अलग अलग भी लिख सकते हो चाहो तो, नहीं तो फिर आप अलग अलग लिख दो, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। 2 का होता है 8, x का होता है x, x का x ही रहेगा। ये और ये कैंसिल हो गया तो ये आएगा आपके 8 टाइम। अगर आप किसी भी क्यूब की साइड को डबल करते हो तो एरिया 4 टाइम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम 8 टाइम बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके दिया हुआ है, वाटर इज प्योरिंग इनटू ए क्यूबोइडल रिसर्वाइवर एट द रेट 60 लीटर पर मिनट। मतलब हमारे पास एक ऐसा मछली का जो है ना बना हुआ, देखो यहां पर पाइप भी लगा हुआ है, यहां से पानी भी आ रहा है पाइप से, और क्या स्पीड में आ रहा है, स्पीड दे रखा है 60 लीटर पर आवर, इसके हिसाब से आ रहा है। हमारे पास दे रखा है स्पीड, दे रखा है स्पीड दे रखा है आपके पास 60 लीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में, पर मिनट दे रखा है, सेकंड नहीं दिया हुआ है। 60 लीटर पर मिनट दे रखा है, मतलब 1 मिनट के अंदर इसके अंदर 60 लीटर वाटर आता है। इसके अंदर वाटर आता है 1 मिनट में 60 लीटर, और इसका जो वॉल्यूम है वो है 108 मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम भी हमारे पास दे रखा है, मतलब इसमें टोटल 108 मीटर क्यूब वाटर है। तो हमारे पास दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास दे रखा है वो है 108 मीटर क्यूब दे रखा है। तो बताना है कितने टाइम में कंप्लीट भर जाएगा। तो अगर आपको यहां पर टाइम फाइंड करना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब डिस्टेंस तो यहां पर कवर करना है नहीं, डिस्टेंस कवर कर रहा है ये वाटर, ये देखो वाटर अंदर की तरफ आ रहा है, तो वाटर चल रहा है, तो हमें वाटर लेना है, वाटर मतलब वाटर का वॉल्यूम लेना है, तो हमें यहां पर लेना है वॉल्यूम लेना है। अगर गाड़ी की स्पीड लीटर में है, देखो ध्यान देना भाई, इसकी पानी की जो स्पीड है वो लीटर में है, तो वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ध्यान रखना भाई, अगर आपके यहां पर लीटर है तो यहां पर भी लीटर होना चाहिए। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन नंबर 6 में भी बताया था आपको कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। तो पहला काम है कि यहां पर लीटर है तो इसको भी लीटर में चेंज करो,
तो कितना हो जाएगा, देखो सिंपल सा है कि अगर मैं 108 को 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है आपके 10,08,000, कितना है 1,08,000 लीटर। मतलब इसके अंदर इतना लीटर वाटर आएगा। कितना लीटर वाटर आएगा अब इसके अंदर, 1,08,000 लीटर। और स्पीड क्या होगी इसकी, 60 लीटर पर मिनट। तो ये भी आपका लीटर है और यहां पर है आपका 60 लीटर पर मिनट। अगर आप डिवाइड करोगे ना तो लीटर लीटर कट जाएगा और टाइम आएगा मिनट में। तो यहां पर देखो 0 से 0 कट गया, L से L कट गया। अब 6 का डिवाइड करो इसके अंदर, तो 6 का डिवाइड पहले जाएगा आपके 1 टाइम, 4 बच्चे का तो जाएगा आपके 8 टाइम, और फिर आपके 20 का 20 और यहां पर आएगा आपके मिनट। मतलब ये टैंक 1800 मिनट में पूरा भर जाएगा। आप चाहो तो इसको आवर्स में कंपेयर कर सकते हो, आवर्स में चेंज कर सकते हो। सबको पता है कि 1 आवर के अंदर होता है 60 मिनट होता है। अगर आपको मिनट को आवर में चेंज करना है, जैसे यहां मिनट दे रखे हैं, इसमें 60 का डिवाइड करेंगे 60 का तो आवर में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर भी हमें ऐसा ही करना है कि 1800 मिनट के अंदर हम 60 मिनट का डिवाइड लगा देंगे तो इसमें 0 0 कट जाएगा और ये आएगा आपके 30 आवर। तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो है नहीं, वो पानी आ रहा है, तो वो पानी को ही वॉल्यूम को लेना है हमें, और वो लेना है लीटर में, क्योंकि स्पीड लीटर में है तो ये भी लीटर में होना चाहिए। तो आपको पास जो भी वॉल्यूम है उसको लीटर में चेंज करो और वहां पर वैल्यू पुट करो और हल करो।